ये कहानी है एक ऐसे बेकार आदमी की जिसे दुनिया ने बेदखल कर दिया था, लेकिन मौत ने उसको दूसरा मौका दिया। 10 साल हो गए, हर दिन नए मिशन और नए सपने, लेकिन सच्चाई सिर्फ एफ रैंक और लोगों की हंसी। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सबसे पहले उठता था और सबसे ज्यादा काम करता था, पर जहाँ पर लोग मॉन्स्टरों से लड़ते थे वो बस बेसिक मिशन कर पाता था। उस दिन भी वो गिल्ड में जाता है जहाँ पर उसने मिशन देखे, लेकिन सब बकवास थे। लेकिन उसकी नजर पड़ती है एक लेब्रियंथ पर, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग अब जाना बंद कर चुके थे, जिसे देखकर रैंट कहता है कि ये मेरा मौका है, या फिर यहाँ पर मुझे खजाना मिलेगा, या फिर मेरी यहाँ पर मौत हो जाएगी। वो इस बात से इतना ज्यादा खुश था कि वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। पर जब वो डेंजन के अंदर जाता है तब उसको मिलता है एक ड्रैगन, जिसे देखकर डर के मारे उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। फिर एक ही झटके में ड्रैगन ने उसको अपना ब्रेकफास्ट बना लिया। अब हमें लग रहा था कि ये दुख भरी कहानी बस इतनी ही थी, लेकिन कुछ घंटों बाद जब उसकी आंखें खुली वो जिंदा था। लेकिन उसने जब अपना चेहरा पानी में देखा वो अब इंसान नहीं रहा, वो अब स्केलेटन बन चुका था, यानी कि एक अनडेड, यानी कि वो जिंदा भी नहीं था और मरा भी नहीं था। वो अब इंसान तो नहीं रहा, लेकिन उसके सपने अभी भी उसके साथ जिंदा थे। अब रेंट के हाथों में सिर्फ हड्डियां थी, चेहरा था एक खोखला स्केलेटन, और पहचान पता नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, क्या मैं वाकई जिंदा हूँ? वो अपने आप से पूछता है, क्या मैं वापस जा सकता हूँ सर? क्या लोग मुझे पहचानेंगे? फिर उसने सोचा कि अगर किसी प्रीस्ट ने मुझे देखा तो वो अपनी होली मैजिक से मुझे उड़ा देंगे। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है डर के साथ, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद भी थी कि शायद कोई उसे पहचान सकता है। वो दर्द के साथ ही यहाँ पर सोचता रहता है, क्या कोई एडवेंचर यहाँ पर आएगा जिससे वो मदद मांग सके। जहाँ पर वो अपनी बॉडी को देखता है और सोचता है, मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं बस खड़खड़ कर सकता हूँ। और तभी उसके सामने आता है एक और स्केलेटन वॉरियर, जिसे देखकर रेंट तुरंत स्वॉर्ड उठा लेता है, लेकिन बिना मसल के उसका हाथ प्रॉपर्ली नहीं हिलता। वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही गिर जाता है। लेकिन सामने वाला स्केलेटन वो भी कुछ खास फिट नहीं था, वो भी मरियल था। वो भी बेचारा कैल्शियम की कमी के वजह से गिर जाता है। जहाँ पर अब फाइट होने वाली थी दो स्केलेटन, यानी कि दो बेजान वॉरियर्स के बीच, जैसे कि उनको कुछ साबित करना हो। तभी रेंट को अपनी स्पिरिट एनर्जी की पावर का एहसास होता है। वो अपनी पूरी जान लगा के उस स्केलेटन को तोड़ देता है। जैसे ही वो टूटता है तभी एक चमक उठती है और रेंट को महसूस होता है कि अब उसकी एनर्जी वापस आ गई है। तभी उसे अपने एक पुराने दोस्त के बारे में याद आता है। उसका नाम लॉरिन है। उसने एक बार कहा था, कुछ मॉन्स्टर इवॉल्व करते हैं जैसे कि स्केलेटन, वो कभी कभी गोल बन जाते हैं। जिस पर रेंट ने सोचा, अगर मैं एक गोल बन गया तो शायद मेरा मन वापस आ जाए, जिस पर मैं कपड़े पहन सकता हूँ और शहर जा सकता हूँ। फिर वो एक कसम लेता है कि मैं अब मॉन्स्टरों को मारूंगा और इवॉल्व करूंगा, जिसके बाद मैं अपनी एक नई जिंदगी बनाऊंगा। फिर वो डेंजन के अंदर जाता गया और एक एक करके उसने 5 स्केलेटन को हरा दिया, जिस पर उसको हर जीत एक नई चीज दे रही थी, जहाँ पर उसकी बॉडी पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल लगने लगी थी। फिर उसके सामने आता है कि डेंजर स्लाइम। अगर हम दूर से देखें तो ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा क्यूट लगता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम लोग डेंजन के अंदर है। क्योंकि स्लाइम रीजनरेट कर सकता है, इसलिए उसको मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस पर वो सोचता है कि बस मेरे पास 2 तरीके हैं, पहला कि मैं इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दूं, पर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, और दूसरा कि मैं इसको इतना काटूं कि ये दोबारा जुड़ ही न पाए। फिर वो तुक्के में एक स्ट्राइक मारता है, जिससे स्लाइम का कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तभी स्लाइम के अंदर से एक मैजिक स्टोन निकलता है। उसी के साथ वो उसके लिक्विड को भी कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो कॉस्मेटिक बनाने में यूज किया जाता है। और फिर वो कुछ दूर चलने के बाद एक जगह पे बैठ जाता है, जहाँ पर वो अपने दिल का दर्द हमें बताता है। मैंने 10 साल तक ऐसी जिंदगी जी है जहाँ पर लोग मुझे कमजोर और नालायक समझते थे, और मैं दुनिया के ताने सुन सुनकर थक चुका था। लेकिन अब वो एक अनडेड है, लेकिन उसके पास वो पावर है जिसके सपने उसने सालों तक देखे थे। उसके पास स्पिरिट माना और डिवाइन पावर है, लेकिन सब बेसिक लेवल पर। और हर किल के बाद वो फील करता है कि वो अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और फिर अब वो पलाता है जहाँ पर वो पहली बार इवॉल्व करने वाला था। उसकी बॉडी चेंज होने लगती है, उसके बॉडी में मसल्स और स्किन आने लगते हैं। अब वो एक स्केलेटन से अब वो एक गोल की तरफ आगे बढ़ गया था। वो हंसता है, खुद पर नहीं, अपने जीवन के नए रूप पर। उसी के साथ अब उसकी बॉडी तलवार उठाने लायक बन चुकी थी। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तो उसे उस पल हुई जब उसकी जुबान वापस आ गई थी। लेकिन जब उसने बोलने की कोशिश की, उसकी जुबान से सिर्फ एक ही आवाज निकली,
लेकिन उसकी आवाज अभी भी एक डरावनी क्रेचर की तरह लग रही थी। फिर एक लम्हा आया जहाँ पर डेंजन के अंदर किसी ने कदम रखा, जिसकी कदम की आवाज रेंट को अपने कानों में सुनाई दी। वो एक लड़की थी, एक यंग एडवेंचर, थकी हुई क्योंकि उसे मॉन्स्टर ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। कहने के लिए उसके पास स्वेट थी, लेकिन उसके बॉडी में ताकत नहीं थी, जिसे देखकर हमें उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। और वो कहती है कि अगर अब कोई मॉन्स्टर आया तो मैं शायद मर जाऊंगी। और तभी रेंट उसके सामने आता है अपनी आधी बनी हुई बॉडी के साथ, और वो उन मॉन्स्टरों को खत्म कर देता है। लड़की उसे देखकर डर जाती है और तुरंत अपनी स्वेट को उठा लेती है, लेकिन रेंट सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। वो कहता है डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हें बचाने आया हूँ। लेकिन उसके मुंह से कुछ और ही निकलता है, जिसे सुनकर वो लड़की चिल्लाने लगती है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की उससे डर रही है, इसलिए वो अपनी स्वेट को नीचे फेंक देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं भी एक एडवेंचर हूँ, मुझसे डरो मत, मैं किसी वजह से इस तरह का बन गया हूँ। उस लड़की को अच्छी तरह से तो नहीं, पर उसके शब्द समझ में आ रहे थे। जिसके बाद वो लड़की उसको शुक्रिया कहती है उसकी जान बचाने के लिए। जिस पर रेंट कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कपड़े खरीद कर लाओ, क्योंकि मैं वापस अपने टाउन जाना चाहता हूँ। फिर वो उस लड़की को पैसे देता है और कहता है कि इसमें से जितने भी पैसे बचेंगे वो तुम रख सकती हो। जिसके बाद वो लड़की उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंट कुछ स्लाइम के साथ फाइट कर रहा था। उसी के साथ रेंट का विजन अब पहले से ज्यादा तेज हो गया है, तो वो स्लाइम के कोर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी के साथ अब उसकी बॉडी में इतने मसल्स आ गए थे कि वो अपनी बॉडी को अच्छे तरह से मूव कर सके। अनडेड बनने के बाद रेंट ने वो ताकत पाई है जो कभी उसका सपना हुआ करता था। इतनी ही देर में वो लड़की उसके लिए कपड़े लेकर वहाँ पर आ जाती है, पर वो उसे देखकर अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और उससे कहती है कि तुम सच सच बताओ, तुम रेंट ही हो ना? जिस पर रेंट उससे कहता है कि हाँ मैं रेंट ही हूँ, मॉन्स्टर इस तरह खुले नहीं घूमते। जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम अब पहले से काफी ज्यादा बदल गए हो और तुम्हारी वॉइस भी अब काफी क्लीन हो गई है। जिसके बाद वो लड़की उसे कपड़े देती है, कुछ ग्लव्स देती है और कुछ पट्टियां देती है। वो उसके लिए सारे जरूरत का सामान लाई थी ताकि रेंट अपने आप को छुपा सके और कोई ना पहचान पाए कि वो एक गोल है। फिर वो अपने कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। फिर रीना कहती है कि तुम अब पहले से काफी सही लग रहे हो, बट तुम्हारे फेस का अब कुछ करना होगा। वो उसके लिए एक मास्क भी लाई होती है। तभी रेंट उस मास्क को पहनने ही वाला था और वो मास्क ऑटोमेटिक उसके चेहरे पर चिपक जाता है। रेंट उस मास्क को अपने चेहरे से अलग करने की काफी कोशिश करता है, बट वो एक कर्ज की तरह उसके चेहरे से चिपक गया था। ये देखकर रीना घबरा जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, ये मुझे दुकान पे काफी सस्ता मिल रहा था तो मैं लेकर आ गई। मैंने इसे अपने ऊपर भी चेक करके देखा था, बट उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर रेंट कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। फिर रेंट अपने मैजिक से उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मास्क उसके चेहरे से नहीं हट पाता। जिसके बाद रेंट कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी अपने चेहरे को छुपाना था। जिसके बाद वो दोनों टाउन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते रीना उसे बताती है कि उसने एक बार किंगडम की गिल्ड में रजिस्टर किया था, वहाँ पर काफी पावरफुल एडवेंचरर थे, तो मेरे जैसे कमजोर को कौन ही लेता, इसलिए उन लोगों ने मुझे माल्ट भेज दिया और यहाँ पर तो लेब्रियंथ भी है, तो फिर खर्चा चल जाता है। वो लोग बात करते करते टाउन पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। यहाँ के गार्ड्स सभी की आईडी चेक कर रहे थे, जहाँ पर रेंट रीना से कहता है कि ये गार्ड मुझे पहचानते हैं, अगर इन्होंने मेरी आईडी देख ली तो शायद लफड़ा हो सकता है। जिस पर रीना कहती है कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पास एक दूसरा गेट है, वहाँ से चलते हैं। जब वो लोग दूसरे गेट पर पहुंचते हैं तो वहां पर भी गार्ड होते हैं। जब वो गार्ड रीना की आईडी देखते हैं तो उसको अंदर जाने देते हैं, पर वो लोग रेंट को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे देखने में काफी अजीब लग रहे हो, चलो फटाफट अपना मास्क हटाओ। जिस पर रीना उन गार्ड को बताती है कि ये एक श्रापित मास्क है, ये हटाया नहीं जा सकता, बट गार्ड्स उसका मास्क निकालने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं निकलता। जिसके बाद वो थक जाते हैं और उन दोनों को अंदर जाने देते हैं। तभी रीना का ध्यान इधर उधर हो जाता है। इतनी ही देर में यहाँ पर रेंट गायब हो जाता है। रीना उसको यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करती है। तभी हमें दूर खड़ा हुआ रेंट दिखाया जाता है, जो जानबूझकर उससे दूर गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से रीना किसी मुसीबत में पड़े। जिसके बाद रेंट अपने एक पुराने दोस्त के घर पर जाता है। वो उसका दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जिसके बाद वो घर के अंदर आ जाता है। वो उसको जगाने की कोशिश करता है। उस लड़की का नाम लॉरेन है और वो उसकी पुरानी दोस्त है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम जागी नहीं तो मैं तुम्हारे सिर पर किताब मारूंगा। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि इस तरह की बात तो उसका दोस्त रेंट ही कहा करता था। फिर वो
दोनों बैठकर बात करते हैं। लॉरेन उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। रेंट उसे बताता है कि मैं लेबिरिंथ में था, तभी मुझे एक ड्रैगन ने खा लिया। जब मेरी आँख खुली मेरी बॉडी गायब हो गई थी और बचा था सिर्फ मेरा ढांचा। बट लॉरेन उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और वो कहती है क्या तुम सच में वही पुराने रेंट हो? जिस पर रेंट कहता है कि बस मेरे पास मेरी मेमोरी ही बची है, बाकी तो सब कुछ चला गया। जिस पर लॉरेन कहते हैं कि तुम्हारा इस समय बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, चाहो तो तुम मेरे काम में हाथ बटा दिया करो, उसी के साथ मैं तुम्हारे ऊपर स्टडी भी कर लूंगी। जिस पर रेंट कहता है कि स्टडी से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम मेरा चीड़फाड़ करोगे? जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंट घर की साफ सफाई कर रहा था। इतनी ही देर में वो लड़की वहाँ पर आती है। वो उसके सामने काफी सारे पैसों को रखती है। वो मार्केट में स्लाइम और कुछ स्टोन को बेचकर आई थी जो रेंट ने कलेक्ट किए थे। जिसके बाद रेंट वो पैसे उठा के किसी काम के लिए यहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसको काफी सारे लोग मिलते हैं जो उसको देखकर एक अजीब इंसान समझ रहे थे। जिसके बाद वो एक वर्कशॉप पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसको एक लेडी मिलती है। उसको वो अपनी तलवार देता है और कहता है कि मुझे एक नई तलवार चाहिए। जब वो लेडी उस स्वॉर्ड को देखती है, जिसे देखकर वो कहती है कि तुमने इसके ऊपर स्पिरिट एनर्जी और कुछ मैजिक का यूज किया है। मैंने ऐसा इंसान जिंदगी में दूसरी बार देखा है जो तीनों पावर को एक साथ इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद रेंट उसे पैसे दे के तलवार थोड़ा जल्दी बनाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें लॉरेन को दिखाया जाता है जो अनडेड मॉन्स्टर के बारे में रिसर्च कर रही थी। उसे यहाँ पर पता चलता है कि कोई पावरफुल ड्रैगन किसी इंसान को एक अनडेड बना सकता है, जिसके बाद उस इंसान के लिए हमेशा के लिए इमोशन और फीलिंग खत्म हो जाती है। जिस पर लॉरेन कहती है कि जो भी हो पर मेरे लिए वो इंसान हमेशा खास रहेगा। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉरेन की पहली बार रेंट से मुलाकात हुई थी। लॉरेन उस समय पे सबसे छोटी उम्र की डॉक्टर थी, तो वो जंगल में कुछ जड़ी बूटी ढूंढने के लिए अक्सर जाया करती थी। तब रेंट जड़ी बूटी ढूंढने में बहुत ज्यादा माहिर था और तभी अचानक से लॉरेन के ऊपर एक गॉबलिन अटैक कर देता है। तो डर के मारे लॉरेन वहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर देती है, जिस वजह से वो जगह तबाह हो जाती है। जिसे देखकर रेंट उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने मैजिक के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं है। जिस पर लॉरेन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वैसे मैं तुम्हें जड़ी बूटी के बारे में कैसे पता चला? रेंट इस पर कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे कहा ताकि अगर तुम्हें सबसे अच्छा एडवेंचर बनना है तो तुम्हें मॉन्स्टर और जड़ी बूटियों के बारे में सीखना होगा। जिस पर लॉरेन कहती है क्या तुम ये सब मुझे सिखा सकते हो? और फिर उन दोनों को साथ में काम करते करते लगभग 10 साल गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ हमें शॉप के ओनर को दिखाया जाता है जो रेंट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल तलवार बनाऊंगा, पर जब तक तुम इस तलवार से काम चला सकते हो। जिसके बाद रेंट उस तलवार को लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें डिनर का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर लॉरेन रेंट से कहती है क्या तुम खाओगे नहीं? जिस पर वो कहता है कि मुझे भूख नहीं लगती। जिस पर लॉरेन उससे कहती है कि मैंने काफी सारी किताबें पढ़ी और मुझे पता चला कि तुम कोई असाधारण गोल नहीं हो, तुम इवॉल्व कर सकते हो, ऐसा मैंने पहली बार देखा। जिस पर रेंट उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं इवॉल्व कर सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे बहुत सारे मॉन्स्टरों को खत्म करना होगा। मैं जल्द से जल्द वापस इंसान बनना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें लेबिरिंथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एडवेंचर स्लाइम का सामना नहीं कर पा रहा था और उसके हाथों मरने ही वाला था। इतनी ही देर में रेंट वहाँ पर आ जाता है। वो स्लाइम को खत्म करके उस आदमी की जान बचा लेता है। स्लाइम के एक हमले से उस आदमी को एक चोट लग गई थी जिसे रेंट काफी अजीब तरह से देख रहा था। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम मुझे अपनी टीम में ज्वाइन कर लो, मैं एक सैफ हूँ, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक कर्जे में डूबा हुआ हूँ, तो इसलिए प्लीज तुम मुझे अपनी टीम में ज्वाइन कर लो। रेंट उस आदमी के दर्द को समझता है क्योंकि एक समय पे उसने भी कुछ ऐसा ही झेला था और वो कहता है ठीक है तुम मेरे पीछे आ सकते हो, कम से कम बैग उठाने के तो काम आओगे। जिसके बाद रेंट उस आदमी को एक ऐसे तहखाने में ले जाता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। इसी जगह पे एक ड्रैगन ने उसको खाया था, पर वो वहाँ पर देखता है तो वो ड्रैगन नहीं था। जिसके बाद उस आदमी को यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। उस रास्ते से जाने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं था और वो आदमी यहाँ वहाँ देखने लगता है कि यहाँ पर कोई खजाना तो नहीं है। तभी रेंट उस आदमी को एक जगह पर रोक देता है और उसको हिलने डुलने से मना करता है क्योंकि उस आदमी के नीचे एक सैम्बल एक्टिवेट होता है, पर उस आदमी को वो नहीं दिख रहा था। तभी वो आदमी अचानक यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर रेंट सोचता है कि ये टेलीपोर्ट सर्कल हमें किसी जाल या फिर किसी मॉन्स्टर के सामने ले जाता होगा, लेकिन उस आदमी को बचाने के लिए
इसलिए वो भी उस सर्किल में खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो भी यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। जिसके बाद वो एक अंधेरे रूम में पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि वो आदमी काफी बुरी हालत में नीचे पड़ा हुआ है। फिर वो अपने आसपास नजर घुमाता है जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन खड़ा होता है। फिर रेंट उसके ऊपर अपनी स्पिरिट एनर्जी से अटैक करता है, लेकिन स्केलेटन को उस हमले से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ता। और फिर जब वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पर वो सर्कल भी गायब हो चुका था जिससे वो यहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ था। अब वो समझ गया था कि इस स्केलेटन को ऐसे नहीं मारा जा सकता। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करता है और उसका पैर काट डालता है, जिससे वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो अपनी स्वेट से उसके ऊपर अटैक करता है और फिर उस स्केलेटन के यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद रेंट उस आदमी को उठाता है और उसको हील करता है, जहाँ पर वो आदमी उसे देखकर कहता है क्या तुमने इस खतरनाक मॉन्स्टर को मारा है? जिस पर वो उसे हाँ में जवाब देता है और उसको वो एक स्टोन देता है और कहता है कि इसे बेचकर तुम अपना कर्जा चुका लेना। ये सुनने के बाद वो आदमी यहाँ पर रोने लगता है। तुमने जो मेरी मदद की है शायद मैं इसे कभी चुका ना पाऊं, पर जब भी तुम मेरे रेस्टोरेंट में आओगे तो मैं तुम्हें हमेशा फ्री में खाना खिलाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों वापस टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर वो आदमी उसे अपना रेस्टोरेंट दिखाता है। तभी अंदर से उस आदमी की पत्नी आती है जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। वो कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत लौट आए। जिस पर वो आदमी अपनी पत्नी को वो मैजिक स्टोन दिखाता है और कहता है कि मेरी जान आज इस आदमी ने बचाई है। जिसके बाद वो दोनों रेंट को थैंक यू बोलते हैं। जिसके बाद रेंट यहाँ से अपने घर पर चला जाता है। जब तक वो अपने घर पे पहुँचता है जहाँ पर उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। यहाँ पर लॉरेन उससे हालचाल पूछती है पर वो एक गोल की तरह बिहेव कर रहा था। तभी रेंट उसके गले लग जाता है, जिसे देख के लॉरेन को यहाँ पर शर्म आने लगती है और कहती है कि तुम आज पी के आए हो क्या? बट तभी उसका मास्क रिमूव हो जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसका खून पीने लगता है। तभी लॉरेन अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है जहाँ पर थोड़ी देर बाद रेंट को होश आता है। अब वो पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, जहाँ पर लॉरेन उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुमने अपना कंट्रोल खो दिया था। जिस पर लॉरेन उससे माफी मांगने लगता है क्योंकि उसको सब कुछ याद था कि आखिर उसने क्या किया था, पर उसे ये नहीं याद था कि आखिर उसने क्यों किया था। जिस पर लॉरेन उससे वजह पूछती है कि आखिर ये सब तुमने क्यों किया। फिर रेंट अपनी कहानी बताता है कि आज मुझे एक आदमी मिला, मेरा मन पता नहीं क्यों पर उसे खाने का किया। फिर मैंने तुम्हें देखा और अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया। फिर लॉरेन उसे बताती है कि एक गोल को इंसान का मांस और खून बहुत पसंद होता है। वो उसे आराम करने के लिए कहकर यहाँ से चली जाती है। बट रेंट यहाँ पर उसकी चोट को देख लेता है और उसे दिखाने के लिए कहता है और फिर वो अपनी पावर से उसको हील कर देता है। जिसके बाद जब वो अपने मिरर में मार्क्स को देखता है तब वो देखता है कि उसका मार्क्स सब चेंज हो गया है। जिसके बाद वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता है बट उसकी आंखें दिखने लगती हैं जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं। जिसके बाद वो दोनों उस मार्क्स को हटाने की कोशिश करते हैं बट वो ऐसा नहीं कर पाते, जिसे देखकर हमें लग रहा था कि अब वो मार्क्स उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो गया है। उसी के साथ वो दोनों नोटिस करते हैं कि अब उसकी वॉइस पहले से ज्यादा क्लीन हो गई, अब वो शब्दों को बहुत ही आसानी से बोल सकता है। तभी लॉरेन उसे बताती है कि अब तुम मेरा खून और मांस खाने के बाद इवॉल्व कर चुके हो। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंट हमेशा की तरह अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। वो देखता है कि अब उसकी तलवार काफी खराब हो चुकी है, वो इसे लेकर डेंजन के अंदर तो नहीं जा सकता। जिसके बाद रेंट इस तलवार को लेकर उसी वर्कशॉप ओनर के पास जाता है। वो जब उस स्वेट की हालत देखता है तो वो उसके ऊपर काफी नाराज होता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इसके ऊपर अपनी डिवाइन पावर का यूज मत करना। जिसके बाद रेंट अपनी कहानी उसे बताता है कि मैंने एक बड़े से स्केलेटन से फाइट की थी, अगर मैं अपनी पावर का यूज नहीं करता तो मैं शायद उस टाइम पे मर जाता। वो आदमी उसकी बात समझता है और उससे कहता है कि अभी तुमने जो तलवार बनवाने के लिए डाली थी वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई, बट मैं बदले में तुम्हें एक दूसरी तलवार दे सकता हूँ जो कि पहले वाली से काफी ज्यादा मजबूत होगी। जिसे लेकर रेंट यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें लॉरेन को दिखाया जाता है जो काफी सारी चीजों को मिक्स करके एक खतरनाक पोशन बना रही थी। बनाने के बाद वो उसे रेंट को पिला देती है। वो एक बहुत ही खतरनाक जहर था। उसे पीने के बाद अभी भी रेंट जिंदा था। जिस पर रेंट उससे कहता है कि ये क्या है, इसका तो स्वाद बहुत ही घटिया है। लेकिन अब रेंट इवॉल्व कर चुका था इसलिए उसको अब नींद तो नहीं आती बट उसको भूख अब लगने लगी थी और खाने में उसे मांस और खून पीने की इच्छा हो रही थी। जिस पर लॉरेन उसे एक बोतल देती है और कहती है कि इसमें मेरा खून है। जिसके बाद वो सिर्फ एक बूंद खून पीता है और उसकी भूख यहाँ पर मिट जाती है। वो वापस एडवेंचर पे जाना चाहता था पर वहाँ पर काफी लोग ऐसे थे जो उसको अच्छे से
से पहचानते थे, पर जो उसका नया रूप हो गया है उसे देखकर वो लोग पकड़ के उसको जेल में डाल देंगे। जिसके बाद वो अपना दिमाग लगाता है और गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए चला जाता है, क्योंकि पुरानी पहचान से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब वो गिल्ड में पहुंचता है जहां पर एक साइला नाम की लड़की उसे एक फॉर्म भरने के लिए देती है, वो फॉर्म भरते भरते सोचता है कि मैंने आज से 10 साल पहले ये फॉर्म भरा था। उस टाइम पर मुझे फॉर्म भरना नहीं आता था, तो मैंने सिर्फ अपना नाम और एज ही डाला था। जिसके बाद वो फॉर्म भर के साइला को दे देता है, बट वो फॉर्म को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने अपने फॉर्म में नाम रेंट बेबी रखा था। जिसे देखकर रेंट कहता है कि कोई परेशानी है क्या, जिस पर साइला कहती है कि अरे नहीं, इसी नाम का एक मेरा दोस्त था, वो अभी लापता हो गया है। जिसके बाद सेला उसको एक न्यू आईडी दे देती है। जिसके बाद हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो 2 नए एडवेंचर को देखता है जो एक गॉब्लिन से लड़ने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। जिसके बाद रेंट यहाँ से चला जाता है उस जगह पे जहाँ पर वो टेलीपोर्ट सर्कल था। टेलीपोर्ट होने के बाद वो एक अलग ही रूम में पहुंचता है। वहाँ पर काफी पुरानी चीजें होती है और काफी पुराने खिलौने भी होते हैं, जिसे वो हाथ लगाता है और वो टूट जाते हैं। यहाँ पर वो थोड़ी और आगे जाता है, तभी उसको एक इंसान का स्केलेटन दिखता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर रेंट कहता है कि मैं एक एडवेंचर हूँ। जिस पर वो लेडी कहती है कि नहीं, तुम यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे थे, इसका मतलब तुम एक चोर हो और तुम अब मेरे हाथों मरोगे। इतना कहने के बाद वो लेडी उसके ऊपर हमला कर देती है। वो सीधा जाके दीवार से टकराता है, उसी के साथ उसके कपड़े भी यहाँ पर जल जाते हैं। तभी वो लेडी उसकी बॉडी देखती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने शायद तुम्हें गलत समझ लिया। बट अब वापस जाने के लिए रेंट के पास कोई भी क्लॉथ नहीं थे, क्योंकि इस रूप के साथ वो डेंजन के बाहर नहीं जा सकता। जिसके बाद वो लड़की उसे अपना क्लॉथ दे देती है। उसी के साथ वो लेडी उससे ये भी कहती है कि इस जगह के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि मेरे लिए ये जगह बहुत स्पेशल है। रेंट के यहाँ से जाने से पहले वो लड़की उसे एक मैप देती है, जो एक मैजिकल मैप था। उसे लेकर तुम जहाँ भी जाओगे वो जगह इस मैप में रिकॉर्ड हो जाएगी। जिसके बाद वो लेडी उसके ऊपर मैजिक करके यहाँ से बाहर भेज देती है। जिसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं, जो रेंट से कह रही थी क्या तुम्हें कोई श्राप लगा है क्या, क्योंकि सारी अजीब चीजें सिर्फ तुम्हारे साथ ही होती हैं। तभी लॉरेन जब उस मैप को अपने हाथ में लेती है तब कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये किस तरह से काम करता है। जिसके बाद जब रेंट उस मैप को अपने हाथ में लेता है तो उसमें लेब्रियंथ का मैप बन जाता है। उसमें 2 मार्क दिख रहे थे, उसी के साथ उनके नाम भी दिख रहे थे कि आखिर वो कौन है जो अभी इस समय लेब्रियंथ के अंदर है। जिसे देखकर रेंट समझ गया था कि ये मैप एक ESP हैक की तरह काम करता है। जिसे देखकर लॉरेन कहती है कि ये तो बढ़िया है, तो क्या हम इसमें दूसरे लेब्रियंथ का मैप भी देख सकते हैं। जिस पर रेंट उसे बताता है कि उस लेडी ने मुझसे कहा था कि मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा उसका मैप इस पर आ जाएगा। तभी लॉरेन की नजर उसके कपड़ों पर जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे ये कपड़े काफी अच्छे क्वालिटी के हैं, लगता है किसी ने इस पर काफी स्ट्रॉन्ग मैजिक किया है, जिसे काफी स्ट्रॉन्ग आर्मर भी नहीं तोड़ सकते। जिस पर रेंट कहता है कि हाँ, जिस लेडी ने मुझे ये दिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, शायद गॉड लेवल की। मैं कल फिर से उसके पास जाऊंगा और पूछने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो अकेला क्यों रहना चाहती है। जिसके बाद रेंट अगले दिन डेंजन में चला जाता है। जिसके बाद वो उस जगह को ढूंढने लगता है जहाँ पर उसे वो लेडी मिली थी, लेकिन वहाँ का रास्ता बंद था। जिसके बाद वो मैप में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर भी वो जगह शो नहीं हो रही थी। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर रेंट के बारे में सेला से एक लड़का पूछ रहा था, जहाँ पर वो उसे बताती है कि अभी भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद यहाँ पर रेंट आता है, वो सेला को एक पेपर देता है, उससे कहता है कि मुझे ये जॉब चाहिए। जिस पर सेला कहती है कि ऑर्ग काफी खतरनाक होते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इन तीनों को हरा पाओगे। जिस पर रेंट उससे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने कई बार ऐसे कई ऑर्ग को हराया है। जिसके बाद सेला उसे अप्रूवल दे देती है। जिसके बाद सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद रेंट वापस गिल्ड में आता है, उसी के साथ वो ऑर्ग को मार के उनका मीट लाया था। जिसे देख कर सेला उसे इंतजार करने के लिए कहती है और अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो अपने साथ एक फॉर्म को लेकर आती है। तुम एक लो क्लास के हंटर हो, पर देख के लगता नहीं है, इसीलिए तुम चाहो तो अपनी रैंक को प्रमोट करने का टेस्ट दे सकते हो। जिसके बाद रेंट अपने घर पे वापस आ जाता है। वो प्रमोशन के बारे में लॉरेन को बताता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंट वापस गिल्ड गया था, जहाँ पर उसे शेला मिलती है और वो शेला से पूछता है क्या मुझे प्रमोशन मिल गया। जिस पर वो कहती है कि हाँ, तुम्हें प्रमोशन मिल गया, पर उसके लिए तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। इतनी ही देर में यहाँ पर एग्जामिनर आता है और
और वो सभी से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोगों का एग्जाम अभी से शुरू होने वाला है, बट उससे पहले तुम्हें एक रिटर्न एग्जाम को देना पड़ेगा जिससे तुम्हारी नॉलेज का पता चलेगा। जिसके बाद उन सभी का एक कमरे में एग्जाम शुरू होता है। जिसके बाद रेंट बहुत ही अच्छे नंबर से अपने एग्जाम को पास कर लेता है। जिसके बाद उन सभी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला था जहाँ पर सभी लोगों को एक टीम बनानी होगी, जहाँ पर रेंट की टीम के लिए यहाँ पर राइस और लॉरा आते हैं। वो लोग अपनी टीम को कंप्लीट कर ही पाते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर एग्जामिनर आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मैप में दी गई जगह पे पहुंचना है, पर इस जगह पे तुम्हें शाम होने से पहले पहुंचना है। अगर तुम लेट हो गए तो तुम्हें एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा और इसमें कोई भी रूल नहीं है, तुम्हें बस पहुंचना है, चाहे तुम किसी भी तरह से पहुंचो। जब वो लोग अपने मिशन के लिए जा ही रहे होते हैं तभी रेंट राइस से कहता है कि जो हमें मैप दिया गया है वो 15 साल पुराना है। वो लोग हमें गुमराह करना चाहते हैं, इसलिए हमें एक नया मैप खरीद लेना चाहिए। जब वो दोनों मैप को कंपेयर करते हैं तो उनमें जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि न्यू मैप में एडवांस लेवल पे हर चीज बताई गई थी कि कहाँ पर ट्रैप है और कहाँ पर नहीं। जिसके बाद रेंट उन्हें बताता है कि तुम लोग वो गाड़ियाँ देख रहे हो वो हमारे लिए ट्रैप हैं, अगर हम उनमें बैठे तो पता नहीं वो हमें कहाँ पर छोड़ेंगे। तभी वो गाड़ी का ड्राइवर उन्हें देखकर स्माइल करने लगता है। जिसके बाद वो लोग चलकर लैबिरिंथ में आ जाते हैं जहाँ पर उनका सामना कुछ स्केलेटन से होता है, जहाँ पर वो लोग कुछ ही देर में उन सभी को खत्म कर देते हैं। जिस पर रेंट कहता है कि मुझे लगता है कि इन सभी स्केलेटन को यहाँ पर आने की लालच दी गई है, तो फिर इसके पीछे शायद किसी इंसान का हाथ होगा, इसलिए मैं अब से तुम्हारी टीम को लीड करूंगा। जिसके बाद वो दोनों भी मान जाते हैं। जब वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उनके ऊपर एक इंसान अटैक कर देता है, लेकिन रेंट इन सभी से पहले से ही तैयार था तो वो उन दोनों को बचा लेता है। तभी उसको 2 और आदमी दिखते हैं जहाँ पर वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों उन दोनों को संभालो, बट उन लोगों के हाथ में एरो था। तो रेंट उस लड़के से कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो, तुम इस टकले को संभालो जब तक मैं उन आगे वाले लोगों को देख कर आता हूँ। रेंट यहाँ पर अपनी तेजी के साथ उन लोगों को बहुत ही गंदी तरह से जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ राइस और लॉरा दोनों ही मिलकर उस टकले को भी हरा देते हैं। जिसके बाद वो लोग उन तीनों को बांध देते हैं और तभी लॉरा कहती है कि ये तीनों तो हमारे साथ एग्जाम में थे, पर इस एग्जाम का कोई भी रूल नहीं है, तो हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर रेंट कहता है कि लैबिरिंथ के अंदर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर टकले का टीम का एक और साथी आता है। वो अपने दोस्तों को आजाद करवाता है और उनसे कहता है कि इस मार्क्स वाले आदमी को शायद पता चल गया कि हमें गिल्ड ने भेजा है। जिसके बाद हमें गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो शैला को अपने पास बुलाता है और उससे वो कहता है कि मैंने रेंट वीवी के बारे में काफी अफवाहें सुनी है। लोग मानते हैं कि वो एक भागा हुआ अपराधी है क्योंकि वो काफी स्किल्ड है, और यहाँ पर हम लोग उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि वो कौन है और कहाँ से आया है। इसलिए अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत मुझे आके बताना। जिसके बाद हम डेंजन के सीन देखते हैं जहाँ पर रेंट की टीम चलते चलते एक दरवाजे के पास पहुँच गई थी। अब उन लोगों को इसी दरवाजे से गुजर के जाना था, जहाँ पर रेंट उनसे कहता है क्या तुम लोगों ने कभी बॉस से सामना किया है? जिस पर राइस कहता है कि अभी तक तो नहीं, शायद मेरे लिए उसे हराना काफी मुश्किल हो क्योंकि मैं एक लो क्लास का एडवेंचरर हूँ। जिस पर रेंट उसे कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो हम इसे अवॉइड करके कहीं और से जा सकते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर एक दूसरी टीम उनके पास आ जाती है, जिस पर वो दूसरी टीम के लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे ये कौन है, हड्डी मेरा बड्डी, और उसके साथ ही 2 छोटे से बच्चे टिल्लू पिल्लू। जिस पर रेंट उनसे कहता है कि अपनी औकात में रहो, तुम्हें हमसे अच्छे से बात करनी चाहिए। जिस पर वो आदमी कहता है कि तू ज्यादा भाषण मत दे, और वो लॉरा को देखते हुए कहता है कि तुम इन लूजर के साथ क्यों हो, तुम मेरे टीम में आओ। ये सुनकर राइस को यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो दूसरी टीम का लीडर उसे तलवार दिखाते हुए धमकाने लगता है। ये सब देखकर रैंड भी उस लीडर की गर्दन पे तलवार रख देता है और कहता है चल निकल यहाँ से। जिस पर वो आदमी डर जाता है और उससे कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जिसके बाद वो लोग चुपचाप उस दरवाजे को खोल के उसके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद रैंड की टीम उससे कहती है कि तुमने उन्हें अंदर क्यों जाने दिया, वो लोग हमसे पहले पहुंच जाएंगे। जिस पर लॉरा उसे बताती है कि रेंट ने अगर उन्हें पहले जाने दिया तो पक्का इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। दरअसल रेंट ने उन लोगों को पहले इसलिए जाने दिया ताकि वो उन दोनों को दिखा सके कि आखिर बॉस फाइट कैसे होती है। और फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे से जोर जोर की चीखने की आवाजें आने लगती हैं। जिसके बाद यहाँ पर गिल्ड की टीम आके उन लोगों को बचाती है। जिस पर रेंट उन दोनों को बताता है कि अगर तुम किसी से मरने या फिर हारने वाले होगे तब गिल्ड की टीम आके तुम्हें बचा लेगी। ये सुनने के बाद राइस का यहाँ पर हौसला बढ़ जाता है। वो रेंट से कहता है कि मैं यहाँ से नहीं भाग सकता, अगर मैं आज भागा तो हमेशा भागता रहूंगा। ये सुनकर रेंट काफी खुश होता है और वो सोचता है अपनी बीती जिंदगी के बारे में कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पर मैं
मैंने हार नहीं मानी। जिसके बाद वो लोग अब रूम के अंदर एंटर कर लेते हैं। जब वो लोग चलते चलते और भी अंदर जाते हैं जहाँ पर उनके सामने एक स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है। तभी राइस उस स्लाइम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी स्वेट उसी में फंस जाती है, जिस पर वो स्लाइम उसे मार के दूर फेंक देता है। ये देखकर लॉरा भी अपने मैजिक को अटैक करने के लिए चार्ज करने लगती है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंट ने उन दोनों को समझा दिया था कि आखिर तुम्हें उस बॉस से फाइट कैसे करनी है। जिसके बाद हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंट भी अब उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। जहाँ पर राइस और रेंट उस स्लाइम मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ लॉरा अपने एक बहुत ही बड़ा अटैक को तैयार कर रही थी। जिसके बाद लॉरा उस स्लाइम के ऊपर अपना फायर अटैक करती है और उसको खत्म कर देती है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जिंदगी में पहली बार किसी बॉस मॉन्स्टर को मारा था। पर रेंट तो जुटा हुआ था उसे कलेक्ट करने के लिए। जिस पर वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर रेंट उन्हें बताता है कि इसका लिक्विड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और बाजार में इसकी कीमत काफी ज्यादा है। ये सुनकर वो लोग भी उसका लिक्विड कलेक्ट करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक दूसरी पार्टी आती है और वो उनको देखकर यहाँ से आगे बढ़ जाती है। तभी वही एडवेंचर एक ट्रैप में फंसते हैं और बाहर गिर जाते हैं। जिसके बाद वो लोग जब थोड़ी और आगे जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक गिल्ड का आदमी मिलता है। वो आदमी इन लोगों को यहाँ पर सबसे पहले आने की बधाई देता है, पर उन लोगों को उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो लोग उसका प्रूफ मांगते हैं कि वो गिल्ड का ही आदमी है। जहाँ पर वो आदमी उन्हें एक पेपर दिखाता है। जिसके बाद वो उन तीनों को एक एक बैच उठाने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि ये जाके तुम गिल्ड में दिखा देना, जिससे तुम एक ब्राउन्स क्लास के एडवेंचर बन जाओगे। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो लोग एक घने जंगल के बीच में हैं। ये सब देख के राइस कहता है कि हम लोग तो अभी सेकंड फ्लोर पे जाने वाले थे, पर ये जंगल में कैसे आ गए? हम तो अभी भी काफी गहराई में है, पर यहाँ पर सूरज कैसे आ गया और जंगल कैसे आ गया? तभी राइस रेंट से कहता है क्या मैं इस जगह को एक्सप्लोर कर सकता हूँ? जिस पर रेंट उसे बताता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। जिसके बाद हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अब वापस आ गए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक गए थे क्योंकि गिल्ड वालों ने रास्तों में बहुत ही ज्यादा ट्रैप बिछाए हुए थे। जिसके बाद वो लोग गिल्ड में अपना बैच जमा करते हैं और उनको एक ब्राउन्स क्लास का एडवेंचर कार्ड मिल जाता है। जिसके बाद वो तीनों गिल्ड से बाहर निकल आते हैं जहाँ पर राइस और लॉरा रेंट को शुक्रिया कहते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं होते तो आज शायद हम टेस्ट पास नहीं कर पाते। तभी लॉरा रेंट से कहती है कि मैं चाहती थी कि आप हमेशा हमारे साथ एडवेंचर पे चलें। ये कहने के बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर शैला आती है और वो रेंट से कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा थके होगे, पर तुम क्या मेरे साथ कुछ देर के लिए चल सकते हो? क्योंकि गिल्ड उससे कुछ सवाल जवाब करना चाहती थी। ये सुनने के बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं दोबारा कभी भी इस गिल्ड में नहीं आऊंगा। इतना कह के वो यहाँ से जाने लगता है। तभी शैला उसको रोकती है और कहती है कि मैं बस एक ही बात को जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। जिसके बाद वो दोनों बात करने के लिए एक सीक्रेट जगह पे जाते हैं क्योंकि रेंट समझ गया था कि वो उसकी असलियत जानती है और उसे बहुत फिक्र हो रही है। जहाँ पर रेंट उसे बताता है कि मैं अभी बहुत ही बड़ी परेशानी में हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई और इस मुसीबत में पड़े। पर वो उसकी सच्चाई सुनने के लिए यहाँ पर रेडी होती है। जिसके बाद रेंट अपना चेहरा उसे दिखाता है। यहाँ पर शैला चेहरा देखकर काफी घबरा जाती है। वो उसे बताता है कि मैं एक अनडेड मॉन्स्टर बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद वो यहाँ पर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पर शैला उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जिसके बाद वो दोनों लॉरेन के घर पर आ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों रेंट के अनडेड बनने के बारे में बात करते हैं, बट यहाँ पर लॉरेन शैला को डराने लगती है और कहती है कि तुम एक अनडेड के साथ आई हो और मैं एक विच हूँ, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। जिस पर शैला यहाँ पर हंसने लगती है और उससे कहती है कि तुम कोई विच नहीं हो, तुम एक कमाल की डॉक्टर हो। फिर शैला रेंट को बताती है कि तुम इस किंगडम में अभी नए आए हो, पर किंगडम में काफी एडवेंचर गायब हो रहे हैं, तो लोगों की अफवाह है कि वो सब तुम कर रहे हो। जिस पर लॉरेन उससे कहती है कि ये भी हो सकता है वो किसी मॉन्स्टर के हाथों मारे गए हो। जिस पर शैला उन्हें बताती है कि अभी उन लोगों की बॉडी नहीं मिली है, तो इसलिए सब लोग समझ रहे हैं कि उनको किसी ने किडनैप किया है। इसलिए टाउन के लोग रेंट के ऊपर शक कर रहे हैं क्योंकि वो एक रहस्यमय आदमी है, ऊपर से वो काफी ताकतवर भी है, इसलिए सभी लोग उसके ऊपर शक कर रहे हैं। जिस पर रेंट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ समय तक लेबरिंथ जाना बंद कर दूंगा। जिसके बाद हमें गिल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर लॉरा और राइस वो लोग एडवेंचर बन गए थे, तो वो लोग अपनी जॉब ले रहे थे। जिसके बाद हमें गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो काफी खुश होता है। तभी वो नोटिस करता है यहाँ पर पास हुए सारे एडवेंचरर हैं, लेकिन वो रेंट कहाँ चला गया। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह सुबह रेंट
कहीं पर जा रहा था, क्योंकि वो अभी लेबिरिंथ नहीं जाने वाला था जब तक किडनैपिंग का मामला शांत न हो जाए। जिसके बाद रैंड क्लॉप्स के पास आ जाता है, यानी कि वो वर्कशॉप वाला ऑनर, क्योंकि उसने उसकी तलवार कंप्लीट कर दी थी। उसे लेने के लिए रैंड वहाँ पर गया था। जब वो अपनी नई स्वेट को देखता है तो उसको भी वो काफी पसंद आती है। उसी के साथ क्लॉप उससे ये भी कहता है कि मैंने इस स्वेट को इस तरह से डिजाइन किया है जिसमें तुम अपने तीनों प्रकार के मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो। तभी यहाँ पर रैंड एक सूखी लकड़ी पर अपने डिवाइन पावर का यूज करता है। तभी वहाँ से पत्तियां बाहर निकलने लगती हैं, जिसके बाद उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक रखा जाता है, क्योंकि रैंड अपनी स्वेट की मजबूती नापने के लिए अपनी तीनों पावर को एक साथ इस्तेमाल करने वाला था। तभी क्लॉप्स उससे कहता है, क्या तुमने कभी माना फ्यूजन के बारे में सुना है? पर रैंड इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बस उसने अफवाहें सुनी थी। जिस पर वो आदमी कहता है कि अगर तुम अपने मैजिक को फ्यूजन करोगे इससे तुम्हारा मैजिक 100 टाइम पावरफुल हो जाएगा, बट इसमें एक नुकसान है कि अगर तुम्हारी बॉडी उस लायक नहीं हुई तो शायद तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट कर सकती है। जिस पर रैंड सोच लगता है कि अभी जो फिलहाल में मेरी बॉडी है वो एक धमाके से तो नहीं मरेगी। तभी क्लॉप्स उसको एक दूसरी तलवार देता है और कहता है कि पहले तुम इससे ट्राई करके देखो। जिसके बाद रैंड उस तलवार के अंदर माना भरने की कोशिश करता है, पर वो यहाँ पर ओवरलोड होने लगती है, जिसे देखकर रैंड उस ब्लॉक के ऊपर उसे चला देता है, पर यहाँ पर ब्लॉक ही गायब हो जाता है। जिसके बाद रैंड दोबारा ट्राई करता है, क्योंकि पहली बार तो वो फेल हो गया था। जिसके बाद वो स्वेट के अंदर अपनी तीनों पावर का इस्तेमाल करने लगता है, पर उसे ऐसा करने में यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उसकी ताकत वो स्वेट नहीं संभाल पा रही थी और वो यहाँ पर टूटने लगती है। इसलिए रैंड यहाँ पर ज्यादा देर नहीं करता और उस तलवार को उस ब्लॉक पर चला देता है, जिस पर ब्लॉक तो एक सर्कल का रूप ले लेता है और यहाँ पर तेजी से घूमने लगता है। बट यहाँ पर तलवार की तो वाट लग जाती है, वो धूल बन जाती है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो गए थे, जहाँ पर रैंड क्लॉप्स से माफी मांगता है उसकी तलवार धूल बनाने के लिए। तभी क्लॉप्स उससे कहता है कि मैंने जो तुम्हारे लिए तलवार बनाई है वो तुम्हारी डिवाइन पावर को संभाल सकती है, लेकिन तुमने जो अभी किया उसको नहीं। जिसके बाद रैंड यहाँ पर अपनी तलवार लेके चला जाता है। तभी उसे रास्ते में दो आदमी दिखाई देते हैं जो आपस में झगड़ रहे थे, जहाँ पर वो एडवेंचर उसे मना करता है कि वो ये काम नहीं करेगा, जहाँ पर वो लड़का उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उस एडवेंचर को काफी गुस्सा आता है और वो उस लड़के को मारने ही वाला था। इतनी देर में रैंड वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो एडवेंचरर डर जाता है। तभी रैंड उसे एक सिल्वर कॉइन देता है और कहता है कि तू यहाँ से जा, मुझे इस लड़के से कुछ बात करनी है। जहाँ पर वो लड़का कहता है कि अरे भाई मुझे छोड़ के प्लीज मत जा यार, क्योंकि वो भी रैंड को देखकर डर रहा था। जिस पर रैंड उस लड़के से कहता है कि अरे तुम मुझसे डरो मत, मैं भी एक एडवेंचरर हूँ। जिस पर वो आदमी रैंड से कहता है तो फिर अच्छा है, तुम क्या लॉर्ड ऑफ रेक को हरा सकते हो? जिसके बाद वो लड़का रैंड को मिशन के लिए ले जाता है, जहाँ पर उस लड़के ने उसे पहले बताया था कि हमारे गाँव में लॉर्ड ऑफ लेक का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, पर इस साल जो उसका कॉस्प्ले कर रही थी उसने उसको खा लिया, जिस वजह से हमारे गाँव की पहले ही काफी सारी लड़कियां मारी जा चुकी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्लीज तुम मेरी मदद करो, क्योंकि अगला शिकार मेरी छोटी बहन है। वो दोनों जब उस गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा सन्नाटा होता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि पहले हमारे यहाँ पर बहुत चहल पहल रहा करती थी, पर अब लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते। जब वो लड़का रैंड को अपने घर पे ले जाता है तो उसके दरवाजे पे एक एक्स बना होता है, जिस पर रैंड उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर वो लड़का बताता है कि इसका मतलब कि अगला सैक्रिफाइस मेरे घर से है। इतनी ही देर में उसकी बहन जब दरवाजा खोलती है तो वो अपनी भाई को बहुत सुनाती है और बहुत डांटती है। फिर वो रैंड से कहती है कि मेरा भाई बेवकूफ है, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये सब हमारे गांव के रिवाज है, मैं नहीं चाहती कि आप इन सब में पड़े। जिस पर रैंड उससे कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे भाई ने मुझसे ये काम करने के लिए कहा था, इसलिए वो जब मना करेगा तभी मैं जाऊंगा। पर उसका भाई चाहता था कि वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर दे और उसकी बहन की जान बचा ले। जिसके बाद रैंड रात को यहाँ पर रुकता है और सुबह टहलने के लिए निकल जाता है। तभी वो कुछ मर्चेंट को देखता है जो अपना सामान बेचने के लिए गांव-गांव जाते हैं, और यहाँ पर वो लोग बच्चों के बीच मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं ताकि उनके पेरेंट्स आके उनसे सामान ले जाएं, क्योंकि उनका धंधा फिलहाल में मंदा चल रहा था। इतनी ही देर में रैंड वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख के बच्चे वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद हमें फेस्टिवल वाले दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उस लड़की को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे, जहाँ पर वो औरतें रोती हुई उससे कहती है कि हमें लगता था कि तुम्हारा भाई तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाएगा। जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरा भाई बेवकूफ है, अगर उसने ऐसा किया तो लॉर्ड ऑफ लेक नाराज हो जाएंगे और सभी लोगों को यहाँ पर तबाह कर देंगे। तभी वो औरतें कहती हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हें बचाना चाहता है, उसी के साथ उसको गांव की भी फिक्र है। जहाँ पर उसकी बहन ये सुनने के बाद यहाँ पर रोने लगती है। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर लॉर्ड ऑफ लेक आने वाले थे। इतनी ही देर में यहाँ पर रैंड आता है और वो उस लड़की से कहता है कि मैं उसको हरा दूंगा, बस तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। जिस पर वो कहती है कि नहीं, वो बहुत शक्तिशाली है, उसको कोई नहीं हरा सकता, तुम खामखा मारे जाओगे, तुम क्यों अपनी जिंदगी रिस्क में डाल रहे हो। जिस पर रैंड उससे कहता है कि
तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारा भाई उसको संभाल लेंगे क्योंकि तुम उसकी एक लौती फैमिली हो, क्योंकि तुम्हारा भाई नहीं चाहता कि तुम उसको कभी छोड़कर जाओ। दूसरी तरफ गाँव वाले फेस्टिवल की तैयारी में जुटे हुए थे क्योंकि आज एक और का बलिदान जाने वाला था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपेयर होता है जो एक ऑक्टोपस था, जिसे देखकर वो लड़की घबरा जाती है और यहाँ पर प्रेयर करने लगती है। तभी रेंट वहाँ पर आता है और उसके हाथ से वो क्यूब को फेंक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक छलावा है। जिसके बाद रेंट अपनी तलवार निकाल के उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखते हैं कि तू कितना ताकतवर है। तभी रेंट के ऊपर एक फायर से अटैक होता है। जब रेंट उसके ऊपर अटैक करता है तो वो उसके आर पार हो जाता है। वो जब आगे देखता है तो उसके सामने एक बड़ा सा जहाज था, जिसे देखकर रेंट समझ जाता है कि मुझे तो पहले ही लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा, वो एक होलोग्राम है। तभी हम देखते हैं कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं, वही मर्चेंट थे। वो लोग रेंट को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं बट रेंट उनकी अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहा था और वो एक ही झटके में उनके पूरे जहाज को तबाह कर देता है। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंट ने उन सभी को पकड़ के बांध दिया था। तभी रेंट उनको डराते हुए कहता है कि ये बताओ कि गाँव की और लड़कियाँ कहाँ हैं। जिस पर वो आदमी बताते हैं कि वो सभी लोग जिंदा हैं, हम उनको बेचना चाहते थे जहाँ पर हमने उन्हें दूसरे गाँव में रखा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर रेंट का काम खत्म हो जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है। जिस पर वो लड़का उसे रोकता है और कहता है कि तुम हमारे फेस्टिवल तक तो रुक ही सकते हो, पर रेंट उसे मना कर देता है ये कहकर कि मुझे अभी और भी काम है। जिसके बाद उस लड़के की बहन यहाँ पर रेंट के गाल पे किस करती है और उसको आखिरी अलविदा देती है। जिसके बाद रेंट यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंट अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक ऐसे मिशन पर जाती है जिसका रिवॉर्ड सिर्फ एक ब्राउन्स कॉइन था। जहाँ पर मिशन में एक ड्रैगन ब्लड फ्लावर था, उसको लाना काफी ज्यादा मुश्किल था पर कीमत बहुत ही कम थी क्योंकि वो जहरीले दलदले जंगल में होता है, वो एक ड्रैगन के ब्लड से उगता है। जिस पर शायला कहती है कि इस फूल को लाना काफी ज्यादा मुश्किल है पर इसकी कीमत बहुत ज्यादा कम है, पर इससे ज्यादा वो बच्चे क्या ही कर सकते हैं। दरअसल ऑर्फिन के बच्चों को मेडिसिन के लिए वो फूल चाहिए था। ये सुनने के बाद तुरंत रेंट उस मिशन पे जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो उन बच्चों से मिलने के लिए ऑर्फिन जाता है। जब उन बच्चों को पता चलता है कि वो एक एडवेंचरर है जिसे देखकर वो बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वो उस बच्ची से बात करता है जिसने वो मिशन गिल्ड में दिया था। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि उस फ्लावर को लाना इतना भी आसान नहीं है। जिस पर वो बच्ची कहती है कि मैं जानती हूँ पर हमारे पास उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पर हमें इस समय उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद वो रेंट को मिस सेलेलियन के पास ले जाती है जो इस समय पे बहुत ही ज्यादा बीमार हैं और वही ऑर्फिन को चलाती हैं। अगर उनको कुछ हुआ तो एक तरह से ये ऑर्फिन तबाह हो जाएगा। यहाँ पर उन सिस्टर को लगता है कि रेंट साफ सफाई करने वाला है तो वो उससे कहती हैं कि मेरे एक कमरे में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, तुम बेटा जरा उसको साफ कर दोगे। जब रेंट वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर काफी सारे चूहे होते हैं जिसमें से उनका लीडर किसी दूसरे के बस में था। जब वो चूहा रेंट को काटता है तब वो नॉर्मल हो जाता है और रेंट की हर बात मानने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी शॉक हो जाती है और उससे कहती है क्या तुम कोई जादूगर हो क्या। जिसके बाद रेंट उस चूहे को अपने घर पर ले आता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसका नाम डिसाइड करते हैं जहाँ पर लॉरेन उसका नाम एडल रखती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंट जाग रहा था क्योंकि वो सो नहीं सकता। जहाँ पर वो कहता है कि मेरे अनडेड बनने के बाद सबसे बोरिंग टाइम मेरे लिए रात का टाइम है क्योंकि इस समय मैं कहीं जा भी नहीं सकता। जिसके बाद हम अगले सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर लॉरेन रेंट से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि वहाँ पर जाना कितना ज्यादा खतरनाक है। जिस पर वो कहता है कि मेरे लिए नहीं क्योंकि मेरे ऊपर जहर काम नहीं करता और वहाँ पर किसी मॉन्स्टर से भी सामना हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई उस मुसीबत में पड़े। जिसके बाद रेंट यहाँ पर खाना खाने लगता है, उसको ये खाना बहुत पसंद आता है। जहाँ पर लॉरेन उसे बताती है कि उसने खाने में अपने ब्लड को मिलाया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रेंट उस जगह पे पहुँच गया था जहाँ पर उसको ड्रैगन फ्लावर मिलना था। वो उसको ढूंढने के लिए आगे बढ़ता ही है, तभी उसको कुछ गॉबलिंग मिल जाते हैं। जिसके बाद रेंट इन्हें हरा कर आगे बढ़ जाता है। जब रेंट यहाँ पर ब्रिज को क्रॉस करता है तभी वो ब्रिज टूट जाता है और रेंट यहाँ पर दलदल में धंस जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और वो रेंट के ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पर रेंट उस मॉन्स्टर को हरा देता है, वो अपने सफर पे आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें स्टाइला और लॉरेन को दिखाया जाता है। वो लोग उसी गाँव के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर कुछ समय से कुछ लड़कियाँ गायब हो रही थी, पर एक एडवेंचर ने आके उन सभी की जान बचा ली। हमने वहाँ के लोगों से पूछने की कोशिश की कि आखिर उसका नाम क्या है, पर उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रेंट किसी से डर के यहाँ पर भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे एक टेरासिक पड़ा हुआ था। यहाँ पर भागते भागते उसके सामने गहरी खाई आ जाती है। अब यहाँ से भाग निकलने का उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो उससे अब फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो टेरासिक उसके ऊपर अपने पॉइजन से अटैक करता है, पर रेंट को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि
क्योंकि उसके ऊपर कोई भी जहर काम नहीं करता। जिसके बाद वो टेरासिक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, पर उसको इससे ज्यादा कुछ चोट नहीं लगती। थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी माना पावर को इकट्ठा करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। इतनी ही देर में उसके ऊपर डिवाइन पावर से उसका चूहा अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको खा जाता है। अब यहाँ पर वो चूहा उसकी पावर को इसलिए इस्तेमाल कर पा रहा था क्योंकि उसने रेंट को काटा था और उसका थोड़ा ब्लड पिया था। बट यहाँ पर वो चूहा उसके पेट में तहलका मचा देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसे बाहर फेंक देता है। जिसके बाद रेंट अपनी डिवाइनिटी पावर का यूज करता है, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद रेंट उस टेरासिक को अपने मैजिक बैग में डाल लेता है। जिसके बाद रेंट उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन ब्लड फ्लावर होते हैं। तभी वो सोचता है कि मैं कई सारे ले जाता हूँ, किसी न किसी काम तो आएंगे ही आएंगे। इतनी ही देर में यहाँ पर एक आदमी आता है, वो उससे कहता है कि इंसान का यहाँ पर होना काफी अजीब बात है, आज से पहले कोई भी इस जगह तक नहीं पहुँच पाया। अगर आपको इसका पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट में जाके स्पैम करो, और हाँ, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।